आज मैं एक ऐसा विचार लेकर आई हूँ, ईगो, कि अपनी ईगो के ऊपर बहुत सी दुनिया है जो अपने रिश्ते ख़राब कर लेती है। और कुछ पंक्तियाँ हैं जिन पर मैं आके स्टक हुई। कहीं ना कहीं इन पंक्तियों ने मुझे कहीं ना कहीं उस भाव ने मुझे बहुत तोड़ा है अंदर से। और बिना गलती के भी इंसान कई बार गलत ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही गलती हो तभी आपको गलत ठहराया जाएगा। विचार ना मिलना एक दूसरे से, क्योंकि दोनों ही अलग परिवेश में पले बड़े हैं, तो हो सकता है कि आपने अपनी सोच के दायरे कुछ अलग तय किए हों और सामने वाले ने कुछ अलग दायरे तय किए हों। तो कुछ भी हो, लेकिन ईगो के ऊपर कभी नहीं लेना चाहिए रिश्ता। अगर आपको लगता है कि आप दोनों की आपस में नहीं बन रही है, बार बार जतन करने पे भी आप दोनों की लड़ाइयाँ हद से ज़्यादा हो रही हैं, और नेचुरली सी बात है, जब आप आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं तो कहीं और दोनों का, पार्टनर्स का आपस में तालमेल कहीं और सेट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहने से अच्छा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप लोग हंसते हंसते उस रिश्ते को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि दोनों को ही जीने का अधिकार है। और जहाँ पर आपकी सोच मैच करती है, आप लोग वहाँ पर खुशी खुशी से रहिए। तो इससे जो है कि आप बहुत सी अलग सी परेशानियों से बच जाएंगे। ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही आप मेंटली परेशान रहेंगे। जो चीज़ आपकी है वो आपके पास ही रहेगी, और जो चीज़ आपकी नहीं है वो आप चाहे कितना ही मुट्ठी में बंद कर लो, वो हाथ में से रेत की तरह फिसल जाएगी। तो कुछ लाइन्स हैं जिसे मैं आपके सामने शेयर करना जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस भाव को समझेंगे। और जो भी लोग अपनी ईगो पर लेते हैं वो इसको ईगो पर ना लेकर एक इंसानियत के रिश्ते के नाते, कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए, अगर अलग होना ज़रूरी है तो अलग हो जाइए आराम से, बजाय इसके कोई मेंटली ड्रामा करें। उसके लिए इजीली अलग हो जाएं आप, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि कभी आपको लाइफ में दोबारा भी आना पड़े तो आप उस चीज़ को हंसते हंसते स्वीकार कर सकें। ये ना हो कि अरे ये तो बहुत घटिया इंसान था। ऐसा कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपसे एक रिश्ता जुड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो भी रिश्ता आपसे जुड़ता है, जिस भी तरीके का है, तो आप लोगों को आपस में इतना सामंजस्य तो रखना चाहिए, एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए कि आप लोगों को अगर जाना पड़े एक दूसरे से बिछड़ के, तो आप उसे इजीली जाने दें। ठीक है, तो ये कुछ लाइन्स हैं मैं लेकर आई हूँ, आप सुनिए। तुम्हें भी अलग होने का बहाना चाहिए, मुझे भी शायद अब चले जाना चाहिए। दो दिलों के बीच अब दूरी है, दो दिलों के बीच अब दूरी है, शायद हम दोनों को अब अलविदा कह देना चाहिए। जो तुम्हारा है उसे अपने पास रखो, जो मेरा है तुम्हें मुझे लौटा देना चाहिए। क्योंकि अब ये तो तय है, क्योंकि अब ये तो तय है कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे। एक अंतिम बार, एक अंतिम बार गले मिल जाना चाहिए। ताकि वो भी इसलिए ज़रूरी होता है कि आप किसी रिश्ते से बिछड़ कर जा रहे हैं, तो उस रिश्ते की नफ़रत के बजाय आपके मन में एक मीठी सी याद हो। ठीक है, एक सम्मानजनक विदाई हो आपकी। और अब जैसे रेत का घर तूफान से ढह जाता है, और अब जैसे रेत का घर तूफान से ढह जाता है, वैसे ही हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो जाना चाहिए। वैसे ही हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो जाना चाहिए।